नमस्कारः सर्वेभ्यः। रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गस्य स्वाध्यायः इदानीम् अस्माकं चलति। गतकक्षायां वयं प्रथमश्लोकतः पञ्चमश्लोकं यावत् वयं पठितवन्तः। अद्य वयं षष्ठश्लोकतः दशम श्लोकं यावत् पठामः, यस्य शीर्षकम् अस्ति दिलीपस्य वैभवम् इति। चलामः। कक्षायां पूर्वं मङ्गलाचरणं कुर्मः, अनन्तरं कक्षां पठामः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। षष्ठः श्लोकः अस्ति। तस्य प्रसंगः किम् अस्ति? दिलीपः नंदिनीं छायेव अन्वगच्छत्। राजा दिलीप नंदिनी की सेवा में कैसा अनुसरण कर रहे थे? छायेव, छाया के समान। जिस तरह से हम गमन करते हैं, हमारे पीछे पीछे छाया भी अनुगमन करती है। हम जहां जाते हैं वैसे छाया जाती है। हम हाथ ऐसे करते हैं तो छाया भी ऐसे करती है, हम ऐसे करते हो तो छाया भी इस तरह से। तो जैसे हम किसी तरह की क्रिया करते हैं, हमारी छाया भी उसी तरह प्रतिक्रिया किया करती है। उसी प्रकार नंदिनी ने जैसा कार्य किया, वैसे ही बिल्कुल राजा उसकी सेवा में थे तो बिल्कुल वैसा का वैसा कार्य करते थे। नंदिनी चलती थी तो राजा भी चलते थे, नंदिनी रुक जाती थी तो राजा भी रुक जाते थे, नंदिनी पानी पीती थी तो राजा पानी पीते थे, नहीं तो कुछ भी, कितनी भी प्यास लगे, नहीं साहब नंदिनी ने पानी नहीं पिया, हम भी पानी नहीं पिएंगे। कुछ इस तरह का भाव इस श्लोक में देखने में आएगा। चलामः एक बारम सस्वरम उच्चारणं कुर्मः। स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुषीमासनबन्धधीरा जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत् इति। विभक्तिं पश्यामः। स्थितः प्रथमा एकवचनं, स्थितां द्वितीया एकवचनं, उच्चलितः प्रथमा एकवचनं, प्रयातां द्वितीय एकवचनम, निषेदुषीम द्वितीय एकवचनम, आसन है ना, यहां से आ होगा निकलेगा, आसन बंधधीरः है ना, आसन बंधधीरः प्रथमा एकवचनम, जलाभिलाषी प्रथमा एकवचनम, जलम द्वितीय एकवचनम, आददानां द्वितीय एकवचनम। संधि विच्छेदं कुर्मः। छाया इव, छायेव, आद्गुणः इति सूत्रेण गुणसंधि। ताम द्वितीय एकवचनम, भूपतिः प्रथमा एकवचनम, अन्वगच्छत् अनु उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचनम, अन्वगच्छत् इति। स्पष्टम्? अधुना वयम् अन्वयं पश्यामः। अत्र क्रियापदं किम् अस्ति वयं जानीमः। केवलम् एकमेव क्रियापदम् अस्ति अत्र, अन्वगच्छत् इति। अन्वगच्छत् इति अत्र क्रियापदम् अस्ति। अन्वगच्छत् इत्यस्य को अर्थः? अन्वगच्छत् इति पदस्य अर्थः अस्ति अनुसरण किया, है ना, अनुसरण किया। किसने किसका अनुसरण किया? तो भूपति ही इति कर्तृपदम, भूपति ही राजा दिलीप ने ताम अन्वगच्छत् अर्थात उस नंदिनी का अनुसरण किया। कैसे अनुसरण किया? राजा ने उस नंदिनी का अनुसरण कैसे किया? तरी अत्र उपमा किम अस्ति? छाया इव, छाया के समान। राजा ने छाया के समान उस नंदिनी का अनुसरण किया। जिस तरह से व्यक्ति किसी भी तरह की क्रिया करता है, उसकी परछाई में भी बिल्कुल वैसी ही क्रिया दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार नंदिनी
जो कुछ भी कार्य करती थी राजा भी उसी का अनुसरण करके उसकी सेवा करते थे। ये बात इस पद्य के माध्यम से स्पष्ट होती है। क्या क्या नंदिनी करती थी, जिसके समान छाया की तरह राजा भी क्या क्या किया करते थे। इति अग्रे पश्यामः। ताम स्थिताम सतीम, स्थिता, उस नंदिनी के रुक जाने पर, चलते चलते रुक गई कहीं पर छाया में, पेड़ के नीचे इत्यादि, तो ताम स्थिताम सतीम, उसके रुक जाने पर, स्थितः, राजा भी रुक जाया करते थे। ताम सब जगह लगेगा और सतीम भी सबके साथ लगेगा। ताम प्रयाताम सतीम उच्चालितः, ताम है ना, अर्थात उस नंदिनी के प्रयाताम गमन करने पर, प्रयाताम सतीम अर्थात उस नंदिनी के गमन करने पर, उच्चालितः, ये भी चल दिया करते थे, राजा भी चल देते थे। निषेदुषीम सतीम, ताम निषेदुषीम सतीम, और उस नंदिनी के बैठने पर राजा भी आसन बंध धीरा, राजा भी अच्छी तरह से आसन बांध करके बैठ जाया करते थे। ताम जलम आददानाम, और उस नंदिनी के जल स्वीकार करने पर ही सह राजा, वह राजा भी जलाभिलाषी, जल प्राप्त करने का इच्छुक होता था। चाहे कितनी भी प्यास लगती, किंतु वो जल तभी पीता जब नंदिनी जल पीती थी। तो ताम जलम आददानाम, अर्थात नंदिनी के जल ग्रहण करने पर ही जलाभिलाषी सन, तभी वह राजा जल प्राप्त करने का इच्छुक होता हुआ छाया इव, बिल्कुल छाया की तरह, ताम अन्वगच्छ, उस नंदिनी का अनुसरण किया। ये इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। उदाहरण भी दिया जाता है कई बार कि कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी गौ की सेवा करे तो वो ऐसी सेवा करे जैसे राजा दिलीप ने कभी नंदिनी की सेवा की थी। मैं तो कहता हूं केवल गौ सेवा की बात नहीं है, अपने घर में माँ बाप की सेवा करने की बात हो, दादा दादी की सेवा करने की बात हो, किसी रोगी की सेवा करने की बात हो, तो उस समय भी इसी तरह की सेवा करनी होती है। रात में रोगी सोया तो वो भी सो जाए, सुबह अगर कोई बीमार व्यक्ति उठ गया तो उसकी सेवा करने के लिए जो व्यक्ति वो भी तुरंत उठ जाए कि साहब क्या बात है, वो भोजन करे तब वो भोजन करे, उसको पानी देते समय वो भी पानी ले, इतनी सेवा, ये सेवा होती बिल्कुल छाया की तरह। ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बीमार व्यक्ति तो सो करके उठ गया या तड़फ रहा है, पेट दर्द हो रहा है, जब बहुत जबरदस्त परेशान हो रहा है, और यहाँ सेवा करने वाला जो आया वो खराटे तान करके सो रहा हो जबरदस्त, नहीं, ऐसी सेवा कभी नहीं होती है। तो जब गौ सेवा इतनी श्रेष्ठ तरीके से की जा सकती है तो फिर अपने परिवार के सदस्य के लिए तो सेवा अच्छी की ही जा सकती है। राजा दिलीप के माध्यम से महाकवि कालिदास एक अच्छी सेवा करने का तरीका यहाँ बता रहे हैं। जो एक अच्छा व्यक्ति होता है वो यदि किसी की सेवा करता है, चाहे वो गाय की हो, चाहे घर में किसी बीमार सदस्य या किसी बुजुर्गों की सेवा करे, तो ये तरीका होता है जिसके माध्यम से उसको सेवा करनी चाहिए। इति अत्र वर्णितम् अस्ति। पुनः एकवारम् अहं वदामि। भूपतिः राजा दिलीप ने ताम स्थिताम सतीम स्थित, बिल्कुल उसके रुक जाने पर वह रुक जाया करते थे। ताम प्रयाताम सतीम उच्चालिता, उसके चल देने पर वह चल देते थे। ताम निषेदुषीम सतीम आसन बंध धीरा, उसके बैठ जाने पर वे भी आसन बांध करके बैठ जाया करते थे। ताम जलम आददानाम सतीम जलाभिलाषी सन, और उसके जल ग्रहण करते समय वो भी जल पीने की इच्छा करते हुए छाया इव, एक छाया के समान, ताम अन्वगच्छत, उस नंदिनी की उन्होंने सेवा की। स्पष्टम अत्रापि उपमालंकारो वर्तते यतो हि अत्र इव शब्दस्य प्रयोगः अभवत्। अस्तु अग्रे चलामः। गोसेवायां तत्परः दिलीपः द्विपेन्द्रवत् इति, गाय की सेवा में तत्पर है ना, नंदिनी की सेवा में तत्पर दिलीप द्विपेन्द्रवत् है ना, अर्थात द्विपेन्द्र कौन होता है, द्वीप, द्वीप माने क्या होता है, द्वाभ्याम पिबति इति द्वीपः,
है ना। मुखशुंडाभ्याम द्वाभ्याम पिबती इति द्विपः, अर्थात जो मुख से भी और शुंड से पीता है उसको हम क्या कहते हैं, द्विप। और द्विपानाम इंद्र इति द्विपेंद्र, ऐसे हाथियों का जो राजा होता है उसे हम कहते हैं द्विपेंद्र, है ना। अर्थात गजराज, गजराज की तरह थे राजा दिलीप, जब गो सेवा में तत्पर थे तो गजराज की तरह, है ना, अत्यंत वैभवशाली राजा दिलीप दिखाई दे रहे थे। इस बात का वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं। उच्चारणम कुर्मः। सन्यस्तचिन्नामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां दधान आसीदनाविष्कृतदानराजी रन्तर्मदावस्थ इव द्विपेन्द्र इति। किम अस्य अत्र अस्य अर्थः पश्यन्तु एकवारं। सह, मुख्य वाक्यार्थ पकड़े पहले। सह, वह राजा दिलीप, द्विपेन्द्रः इव आसीत्, गजराज के समान थे, है ना। गजराज हाथियों का राजा जो होता है ना, उससे हम गजराज कहते हैं, द्विपेंद्र कहते हैं। तो द्विपेंद्र के समान वैभवशाली राजा थे। कैसे, ध्यान से देखिएगा। सह राजलक्ष्मीं दधान, सह राज्य रूपी लक्ष्मी को दधान धारण करते हुए, सह वह राजा दिलीप राजलक्ष्मी को धारण किए हुए राजा दिलीप द्विपेंद्र इव आसीत्, अर्थात गजराज के समान थे। कैसे, मतलब कौन सी कैसी राजलक्ष्मी को धारण किए हुए, उसके दो विशेषण हैं। न्यस्त चिन्नाम तेजो विशेषानुमिताम राजलक्ष्मी, ध्यान से देखना, दो विशेषण। कैसी राजलक्ष्मी को, तो न्यस्त चिन्नाम, न्यस्त चिन्ह का मतलब क्या होता है कि जहां छत्र, चमर, है ना, अनुचर आदि जितने भी राज्य लक्ष्मी के चिन्ह हैं वो न्यस्त, उनसे रहित, उनको एक तरफ रख दिया गया है। अभी राजा के पास कुछ छत्र, चवर, सैनिक, है ना, हाथी, घोड़े, भाले, ये सब थे क्या? कुछ भी नहीं था, कोई भी राज चिन्ह नहीं था। तो ऐसी न्यस्त चिन्नाम राज्य लक्ष्मी ददाना, राज्य लक्ष्मी के जो चिन्ह है ना, वो चिन्ह जिससे, जैसे मुकुट हुआ, धनुष हुआ, धनुष तो चलो था यहाँ पर वन में थे, बाकी बहुत शरीर अलंकृत, कुंडल, मुकुट, है ना, हार और बहुत सुसज्जित वस्त्र, छत्र, चंवर इत्यादि राजा के बहुत ठाट बाट होते हैं, तो उस सबको राज चिन्ह कहते हैं। तो वो सब चिन्ह जिसके नहीं थे अभी, क्योंकि जंगल में गो सेवा करने के लिए आए हुए थे, तो न्यस्त चिन्नाम राजलक्ष्मी, अर्थात समस्त चिन्हों से रहित राजलक्ष्मी को धारण किए हुए वह राजा। तो फिर दूसरा विशेषण क्या, तेजो विशेषानुमिताम, यद्यपि बाहरी चिन्ह राजा के कुछ भी नहीं थे जिससे कि यह पता चले कि यह राजा है, लेकिन उसके चेहरे पर जो तेज था, जो चमक थी, जो सौंदर्य था, उससे लग रहा था उस राजलक्ष्मी से युक्त था। बाहरी दिखावे वाली राजलक्ष्मी जिसके पास नहीं थी, लेकिन शारीरिक सौंदर्य, शरीर का जो सौंदर्य था वो एक राजलक्ष्मी, है ना, तेजो विशेष। बड़े बड़े जो राजघराने के लोग होते हैं, राजा महाराजा टाइप के जो महान व्यक्तित्व होते हैं, उनके शरीर पर एक विशेष प्रकार का तेज होता है ना, एक अद्भुत कांति होती है, उसको धारण किया हुआ था राजा दिलीप ने। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है तेजो विशेषानुमिताम, लेकिन तेज विशेष से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कोई बहुत महान व्यक्तित्व है। ऐसी राजलक्ष्मी को दधान, धारण किए हुए, सह वह द्विपेंद्र इव आसीत्, वह गजराज की तरह दिखाई दे रहे थे।
कौन? राजा दिलीप। कैसे गजराज की तरह दिखाई दे रहे थे? उस गजराज की तरह दिखाई दे रहे थे जिसके बाहर से तो मदजल नहीं गिर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत शक्ति जिसके पास है। हाथी की अवस्थाएं दो प्रकार की होती है। अंदर से मद भरा हुआ होता है, तो वो मदजल, मदजल जो होता है ना, वो उसके यहाँ गंडक स्थल से पानी पानी के रूप में बाहर निकल करके आता है हाथियों के, वो उसका मदजल होता है। कई हाथियों के वो मदजल नहीं गिरता, विशेष करके द्विपेंद्र जो होते हैं, गजराज जो होते हैं, उनकी मदजल नहीं गिरता, लेकिन मन मतलब उसके अंतरंग में शक्ति बहुत जबरदस्त होती है। तो वो उस हाथी की तरह दिखाई दे रहे थे राजा दिलीप, जो अनाविष्कृत दानराजी, जिनके दानराजी अर्थात तो मदजल जो गिरता है उसको बोलते दानराजी, दानराजी जिनके अनाविष्कृत, आविष्कृत नहीं हुई है, निकल करके बाहर नहीं आई हुई है ना, दानराजी अर्थात मदजल जिनके नहीं जर रहा है, लेकिन अंतर मदावस्थ, लेकिन अंतरंग में मदावस्थ, मद की अवस्था बहुत श्रेष्ठ है ना, अंतरंग में मद है, बाहर में मद झलक नहीं रहा है। ऐसा जैसे इस तरह के गुण से युक्त जैसे एक द्विपेंद्र होता है, एक गजराज होता है, ऐसे गजराज की तरह राजा दिलीप सुशोभित हो रहे थे, जिनके बहिरंग में तो कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था कि ये राजा हैं, लेकिन उनका शरीर का तेज इतना तेज था जिससे पता चल रहा था कि ओहो, ये कोई बहुत बड़ा महान व्यक्तित्व है। इति स्पष्टं पश्यतु, अत्रापि विशेषणद्वयं द्विपेन्द्रस्य, अत्रापि राज्ञः अपि विशेषणद्वयं। कीदृशः राजः? न्यस्तचिह्नां तेजो विशेषानुमितां राजलक्ष्मीं ददानं। पुनः कीदृश द्विपेन्द्र? अनाविष्कृत दानराजी अंतरमदावस्थः दिव्येंद्र। जैसे कौन सी राज न्यस्त चिन्नाम, जिसने अपने समस्त चिन्हों को रख दिया था। कैसा हाथी? अनाविष्कृत दान राज्य, जिसकी दान राज्य मदजल जो है वो निकल करके बाहर नहीं आया, लेकिन तेजो विशेषानुमिता, लेकिन राजा के चेहरे से निकलने वाला तेज जो था उससे अनुमान जरूर लगाया जा रहा था कि ये राजा। उसी प्रकार गजराज में भी अंतरंग में जो मद भरा हुआ था उससे लग रहा था कि ये बहुत शक्तिशाली हाथी है। तो राजा जंगल में भी किसी भी प्रकार के कोई चिन्ह नहीं था, उसके बावजूद भी राजा राजा ही था, कोई अनुचर नहीं, कोई कुछ नहीं था। होते हैं कई लोग ऐसे, इतने विशाल और इतने सुंदर होते हैं कि लगता है कि ये बहुत बड़े खानदान के और बहुत अच्छे परिवार से हैं, ऐसे उनके चेहरे से मात्र से झलक जाता है। वही स्थिति यहाँ पर राजा दिलीप की थी। अग्रे दिलीपस्य वन विचरणम। लता प्रतानोद्ग्रथितैः सकेशैः रथीज्य धन्वा विचचार दावम् वन्यान् विनेष्यन्निवदोष्टसत्त्वान्। पुनः एक बार, लता प्रतानोद्ग्रथितैः सकेशैः रथीज्य धन्वा विचचार दावम् रक्षापदेशान्मुनिहोमधेनोर्वन्यान् विनेष्यन्निवदोष्टसत्त्वान्। इति सह वह राजा दिलीप दावम विचचार। मुख्य वाक्य पकड़ ले, फिर आपको फटाफट उसके विशेष विशेषणों से अर्थ समझ में आ जाता है। सह वह राजा दिलीप दावम विचचार। दाव माने क्या होता है? जंगल, जंगल है ना दावम, आपको आपने सुना होगा ना, दावाग्नि, जंगल की अग्नि को दावाग्नि बोलते हैं। तो दावम विचचार, दावम इत्युक्ते वनम है ना, वनम विचचार, वन में विचरण किया। एक बार अत्र विभक्तिमपि पश्यामः। लता प्रतानोद्ग्रथितैः तृतीया बहुवचनम, सह प्रथमा एकवचनम, केशैः तृतीया बहुवचनम, अधिज्य धन्वा प्रथमा एकवचनम, विचचार क्रियापदम,
चर धातु लिट लकार, हाँ विचर वि उपसर्ग पूर्वक चर धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, दावम द्वितीय एक वचनम, रक्षापदेशात यहाँ संधि कर देंगे तो ये त बन जाएगा, रक्षापदेशात पंचमी एक वचनम, मुनि होम धेनोः षष्ठी एक वचनम, वन्यान द्वितीय एक वन्यान द्वितीय बहुवचनम, विनेश्यन प्रथमा एक वचनम, इव अव्यय पदम है ना, विनेश्यन इव, इव निकलेगा यहाँ पर प्रथमा एक वचनम, इव इति अव्यय पदम, दुष्ट सत्वान द्वितीय बहुवचनम, लता प्रतानोद्ग्रथितैः केशैः अधिज्यधन्वा सह, सह राजा दिलीप, अत्र कर्ता कर्तृपदम अस्ति, क्रियापदम अस्ति विचचार, विचचार विचरण किया, कह विचचार, सह विचचार, राजा दिलीप ने विचरण किया, सह कुत्र विचचार, राजा दिलीप ने कहा विचरण किया, सह दावम विचचार, उसने जंगल में विचरण किया, है ना, राजा दिलीप ने जंगल में विचरण किया, इति मुख्यम वाक्यम। अब कैसे राजा दिलीप कैसे थे, तो देखना, अधिज्य धन्वा सबसे पहला विशेषण उनका, अधिज्य धन्वा, अधिज्य का मतलब क्या होता है, प्रत्यंचा पर जिन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रखी हो जिन्होंने, ऐसे है ना, क्या इसकी अपन व्युत्पत्ति करेंगे, अधिज्यम धनु यस्या असौ अधिज्य धन्वा, अर्थात प्रत्यंचा पर चढ़ी हुई है धनुष जिसका, अथवा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई है जिसके, बिल्कुल तैयार है, ऐसा वह राजा दिलीप। पुनः कैसा, लता प्रतानोद्ग्रथितैः केशैः, है ना, कितनी सुंदर बात, आपने देखे होंगे जंगल में लताएं होती हैं, और राजा के जो केश होते हैं ना, राजा के जो बाल होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, अच्छे ऐसे बड़े फर्स्ट क्लास, है ना, अच्छे यहाँ तक फैले हुए होते हैं, ऐसे बड़े बड़े बालों को वाला राजा होता है। तो अब जंगल में वो बाल ऐसे बिखरे रहते तो अच्छे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, उन बालों को लेते पूरा इकट्ठा किया और एक लता ली, लता और उसका प्रतान, है ना, लता का जो प्रतान होता है ना, धाग मतलब स्टैम्प जैसा जो होता है वो, उसको और फिर ऐसे ऐसे लेकर के उसको ग्रथित कर दिया, बांध दिया। अब राजा कैसा दिख रहा है, लता प्रतानोद्ग्रथितैः केशैः, ऐसे केश बाल कैसे थे कि लता के प्रतान से जिसको ग्रथित कर रखा है, ऐसे केशों से सुसज्जित, अधिज्य धन्वा जिसने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रखी हुई है, ऐसा वह राजा दावम विचचार, अर्थात जंगल में विचरण कर रहे थे, बिल्कुल धनुष लेकर के तैयार साथ में थे। वैसे तो कोई डरने की बात थी नहीं और ना कोई ऐसी कोई बात थी, लेकिन ऐसे प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को लेकर के और बाल बिखरे हुए थे, तो अपने लता प्रतान से बिल्कुल बालों को अच्छी तरह से सही कर दिया, ऐसे वह राजा दिलीप दावम क्यों विचरण कर रहे थे, दिलीप जंगल में विचरण क्यों कर रहे थे, मुनि होम धेनु रक्षापदेशा, मुनि वशिष्ठ की होम धेनु कौन थी, होम धेनु किसको कहा जाता है, होम माने यज्ञ आदि, यज्ञ आदि में जो जो आवश्यक साधन है, जो जो भी आवश्यक वस्तु है, उसको प्रदान करने वाली जो धेनु होती है ना, गाय होती है, उसको बोलते हैं होम धेनु। क्या मतलब, क्योंकि यज्ञ में, होम में हमें कभी कभी दही चाहिए, कभी मक्खन चाहिए, कभी घी चाहिए, है ना, कभी दूध की आवश्यकता होती है, तो इन सब चीजों को देने वाली जो धेनु होती है उसको होम धेनु बोलते हैं। गुरु वशिष्ठ की होम धेनु कौन थी, नंदिनी, इसलिए मुनि होम धेनु रक्षापदेशात, अर्थात नंदिनी के रक्षा के बहाने, अपदेश का मतलब होता है बहाने, स वह राजा दिलीप मुनि होम धेनु रक्षापदेशात, अर्थात गुरु वशिष्ठ नंदिनी, सीधा ये अर्थ लेते हैं, नंदिनी की रक्षा के बहाने वन्यान दुष्ट सत्वान विनेशन इव, वन में रहने वाले जो दुष्ट जानवर हैं,
हिंसक जानवर हैं जो अपने से छोटों को मारने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और व्यर्थ में एक दूसरे को परेशान करते हैं, ऐसे दुष्ट सत्व, सत्व माने प्राणी, ऐसे दुष्ट जानवरों को विनेशन नियंत्रित करते हुए से, विनेशन इव अर्थात उनको बड़ा नियंत्रित, अर्थात धनुष हाथ में रखा है तो राजा है, तो जो दुष्ट जानवर है ना वो भी राजा को इस तरह से देख करके बिल्कुल नियंत्रित हो गए। तो राजा प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को रखने से ऐसा लग रहे हैं जैसे मानो वह जंगल में जो दुष्ट प्राणी हैं उनको नियंत्रित करते हुए दावम विचचारा जंगल में विचरण कर रहे हैं। बहाना क्या है? नंदिनी की सेवा या नंदिनी की रक्षा। लेकिन नंदिनी पर वैसे भी भला कौन आक्रमण कर सकता था? कोई नहीं। लेकिन उस बहाने जितने भी दुष्ट जीव है ना वे सब सही हो गए, सब लाइन पर आ गए। पुलिस वाले क्या करते हैं, लॉकडाउन में किसी एक दुकान में घुसते हैं, है ना, और उस पर चालान काट देते हैं, 2-3 हजार रुपए का उसमें उसको रसीद काट देते हैं। उसको देख करके पूरी दुकानें अपने आप जल्दी धड़ाधड़ धड़ा करके बंद हो जाती है। बस वैसे ही एक नंदिनी से की सेवा के बहाने राजा दिलीप ने ऐसा लग रहा था मानो कि समस्त जीवों को यहाँ पर वो नियंत्रित कर रहे हों और इस हिसाब से वो घूम रहे हैं ऐसे। तो दिलीपस्य वन विचरण, राजा दिलीप का वन विचरण यहाँ पर दिखाया गया है। और वो वन में विचरण क्यों कर रहे थे? नंदिनी की रक्षा करने के बहाने, है ना। और वो कैसे दिख रहे थे? उन्होंने लता प्रतान के माध्यम से अपने बालों को बांध रखा था और जिन्होंने अपनी प्रत्यंचा से चढ़ा हुआ धनुष जिन्होंने अपने साथ रखा था, ऐसे राजा दिलीप थे जो कि नंदिनी की रक्षा करने के बहाने जंगल में जितने भी दुष्ट जीव हैं उन सबको भी मानो वो नियंत्रित करते हुए जंगल में विचरण कर रहे थे। जंगल में विचरण कर रहे हैं तो राजा का कर्तव्य है कि जंगल के जितने भी दुष्ट प्राणी हैं उनको भी नियंत्रित करें, इसलिए वो इस तरह से दिखाई दे रहे थे। अग्रे वन वृक्षाः दिलीपस्य जयकारम अकुर्वन्। देखो वन के वृक्ष भी राजा दिलीप जब ऐसे घूम रहे थे, है ना, नंदिनी के साथ साथ चल रहे थे, तो उनकी जय जयकार कर रहे हों वन के वृक्ष, ऐसा लग रहा था। वृक्ष भला कैसे जय जयकार कर सकते हैं? कर सकते हैं। इस श्लोक के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे वे जय जयकार कर रहे थे। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमः पाशभृता समस्य उदीरयामासुरिवोन्मदाना मालोकशब्दं वयसां विरावैः। विसृष्टपार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमः पाशभृता समस्य उदीरयामासुरिवन्मदाना मालोकशब्दं वयसां विरावैः। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य षष्ठी एक वचनम, तस्य षष्ठी एक वचनम, पार्श्वद्रुमाः प्रथमा बहुवचनम, पाशभृता तृतीया एक वचनम, समस्य षष्ठी एक वचनम। उदीरयामासुः, उदीरयामासुः लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम, इव अव्यय पदम, उन्मदानाम, उन्मदानाम षष्ठी बहुवचनम, आलोक शब्दम द्वितीय एक वचनम, वयसाम षष्ठी बहुवचनम, विरावैः तृतीय बहुवचनम। अन्वयं पश्यामः। मूलवाक्यं किमस्ति अत्र? पार्श्वद्रुमाः आलोक शब्दम उदीरयामासुः। पार्श्वद्रुमाः, पार्श्वद्रुमाः क्या होता है? द्रुम, द्रुम का अर्थ समझ गए सभी लोग। द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष, है ना, पेड़, उनको बोलते हैं द्रुम। पार्श्वद्रुमाः इसका मतलब आसपास जितने भी, है ना, राजा जा रहे थे जंगल में ऐसे, तो आसपास बहुत सारे पेड़ थे, इधर भी बहुत सारे पेड़ थे, इनको बोलते हैं पार्श्वद्रुमाः। आसपास के जितने भी वृक्ष आदि थे वे सब आलोक शब्दम उदीरयामासु इव, ऐसा इव शब्द क्रियापद के बाद आया है, तो जब क्रियापद के बाद आता है इव शब्द तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है,
यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आसपास के पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो आलोक शब्दम उदीरयामासु। आलोक माने जय जयकार के शब्द, उदीरयामासु उच्चारण कर रहे हूं, जय 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 इस तरह से बोल रहे हूं, ऐसी आवाज सुनाई दे रही थी जंगल में। ऐसे कैसे हो सकता है? पेड़ भला कैसे बोल सकते हैं? पेड़ों की आवाज होती है क्या? मैंने तो नहीं सुनी आज तक, आप लोगों ने सुनी तो बताओ। नहीं होती है ना। पेड़ पार्श्व द्रुमा, द्रुम वृक्ष जो है वे कभी बोल नहीं सकते। कवि ने कितनी सुंदर उत्प्रेक्षा की है, आप देखेंगे तो मजा आएगा। कवि कैसे बोलते हैं, कवि की जुबान कौन सी है, कवि किस मुख से बोलता है, उसको यहाँ पर बता रहे। उन्मदानाम वयसाम विरावई, उन्मद है ना, उन्मत्त हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, अत्यंत प्रसन्न हैं, खिलखिला रहे हैं, ऐसे वयसाम पक्षीणाम, पक्षियों के, विरावई ही कलकल निनाद से, है ना, पक्षियों की आवाज से, पक्षियों की कलकल रव से, कलकल का जो ध्वनि होती है, उन कलकल ध्वनि से ऐसा लग रहा है जैसे मान लीजिए पेड़, उस पेड़ पर बैठे हुए बहुत सारे पक्षी, तो वो पक्षी दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि पेड़ बोल रहे हैं, है ना। अब है ना, पक्षी कैसे आवाज करते हैं? च्या 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 च्या, इस तरह की आवाज करते हैं। तो कवि क्या उत्प्रेक्षा कर रहा है कि ओहो, ऐसा लग रहा है ये पेड़ बोल रहे हूं। क्या बोल रहा हूं? जय 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 जय। देखो कितनी सुंदर बात, पक्षी बोल रहे हैं च्या 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 च्या, आप सुनते होंगे, है ना, पक्षी पेड़ पर एक साथ बैठते तो कितने चिल्लाते हैं। कवि क्या उत्प्रेक्षा कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मानो ये पेड़ जय जयकार कर रहे हो राजा की। धन्य है आज, है ना, इतने अस्तना मतलब अपने राज्य में राज करने वाले जो राजा हैं, आज पहली बार हमारे सामने आए हैं और जंगल में आए, तो आसपास के पेड़ भी जय हो राजा की, जय 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 ऐसे बोल रहे। और बोल किससे रहे हैं? वयसाम विरावई, है ना, पक्षियों की आवाज से। पेड़ जो है वो पक्षियों की आवाज के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। कैसे पक्षी? सुस्त सा बैठा हुआ पक्षी नहीं, उन्मदानाम वयसाम, उन्मत्त है, मस्त है ना, ऊर्जावान है, जो खेलने में मस्त है, ऐसे पक्षियों की जो आवाज है, चह 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 की आवाज, उन आवाज से लग रहा है कि पेड़ जो है वो आलोक शब्द को बोल रहे हों, जय जयकार के शब्दों को कर रहे हैं, ऐसे। ठीक हुआ। किसकी जय जयकार कर रहे थे? पार्श्वद्रुमा तस्य, उसकी, उसकी किसकी? राजा दिलीप की। अब तस्य के दो विशेषण हैं, विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य, पाशभृता समस्य तस्य, दो विशेषण है राजा दिलीप के। तस्य, उस राजा दिलीप के, राजा दिलीप की आसपास में स्थित जितने भी वृक्ष थे वे आलोक शब्द अर्थात जय जयकार का शब्द कर रहे थे। तो कैसे राजा दिलीप की जय जयकार चल रही थी? विसृष्ट पार्श्वानुचर, है ना, पार्श्वानुचर आसपास रहने वाले अनुचर नहीं है, विसृष्ट छोड़ दिए गए, उनका विसर्जन कर दिया गया, है ना। आपको ध्यान है, उनको भेज दिया था कि भाई अब आप लोग भी जाओ। और जब आसपास रहने वाले अनुचर होते हैं ना, तो वो बोला करते जय हो महाराज की, जय हो महाराज की, जय हो, इस तरह से बोलते हैं। तो लोगों को लगता है कि हाँ कोई राजा आ रहा है। अब जंगल में तो कोई था ही नहीं, पर महाकवि कालिदास कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने कोई नहीं होते हुए भी प्रकृति को राजा का सहायक बनाया और कहा, देखो अभी पहले वाले में भी प्रकृति को सहायक बना, अभी इसमें भी श्लोक में प्रकृति को। यद्यपि पहले क्या बताया अपन ने, राजा के कोई चिन्ह नहीं थे लेकिन उनका तेज था, राजा का कोई अनुचर नहीं था जय जय शब्द करने वाले, लेकिन पेड़ थे, उन पेड़ों ने जय जयकार किया, वो बात यहाँ पर। तो विसृष्ट पार्श्वानुचर, पार्श्वानुचर अर्थात पास आसपास में रहने वाले जितने भी अनुचर हैं वो जिन्होंने छोड़ दिए, छोड़ चुके हैं, ऐसे तस्य राजा दिलीप के, पाशभृता समस्य, है ना, और पाशभृत, पाशम विभर्ति इति पाशभृत, अर्थात पाश को जो धारण करता है उसको कहते हैं पाशभृत। वरुण देवता के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। पाशभृता समस्य, ऐसे वरुण देवता के समान, अर्थात जैसे वरुण देवता बहुत तेजस्वी सुंदर लगते हैं, ऐसे सुंदर लगने वाले उस राजा दिलीप के, है ना, राजा दिलीप के जय जयकार वे पेड़ सब कर रहे थे।
ठीक हो गया, ऐसे यहाँ पर अर्थ लगेगा। एक बार पुनः संपूर्ण पद्यस्य अर्थम अहम अत्र वदामि। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य पाशभृता समस्य तस्य, जिसके आसपास पे चलने वाले अनुचर नहीं थे और जो दिखने में वरुण देवता के समान तेजस्वी थे, ऐसे उस राजा दिलीप के पार्श्वद्रुमाः, आसपास में दिखाई देने वाले जितने भी वृक्ष हैं, वे उन्मदानां वयसां विरावैः, उन्मत्त हुए पक्षियों के कलरव से, आवाज से आलोक शब्दम उदीरयामासु इव, ऐसा लग रहा था मानो कि वे पेड़ उन पक्षियों की आवाज के माध्यम से जय जय जयकार की शब्द कर रहे हैं। स्पष्टम। अंतिमः श्लोकः अस्य अद्य अद्यतन कक्षायाः। दिलीपस्य उपरि वनलताभिः पुष्पवृष्टि। अब देखो साहब, पुष्पवृष्टि भी हो रही है यहाँ पर जंगल में। नगर में तो जब जाते थे राजा दिलीप, जब भी कहीं इधर उधर की यात्रा करके आते या वापस जाते, तो नगर की कन्याएं जो होती हैं, पौर कन्या जिसको बोलते हैं, है ना, नगर कन्याएं जो होती हैं, वो लाज, है ना, विशेष प्रकार का एक पदार्थ होता है लाज, उस पे उन पे डाल करके उनका स्वागत किया करते थे, या फिर फूलों से ही स्वागत करते, ऐसे ही समझ लीजिए सरलता से। पौर कन्या, जैसे कभी अपना राजा कहीं से जा करके आता है तो जब वापस आते तो उनका स्वागत किया जाता है बड़ी भव्यता के साथ, वैसे ही अब जंगल में कौन स्वागत करे, देखते हैं यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि राजा का जंगल में भी स्वागत किया जा रहा था। कौन कर रहे थे यहाँ पर, अत्र श्लोके पश्यामः। मरुत्प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभम् तमर्चमारादभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललताः प्रसूनैः प्राचारलाजैरिव पौरकन्याः इति। मरुत्प्रयुक्ताः प्रथमा बहुवचनं, च इति अव्ययपदम्। मरुत् सखाभम द्वितीया एकवचनम, तम द्वितीया एकवचनम, अर्च्यम द्वितीया एकवचनम, आरात इति अव्ययपदम, अभिवर्तमानम द्वितीया एकवचनम, अवाकिरन, है ना, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, बाललताः प्रथमा बहुवचनम, प्रसूनैः तृतीया बहुवचनम, आचारलाजैः तृतीया बहुवचनम, इव इति अव्ययपदम, पौरकन्याः इति प्रथमा बहुवचनम। बाललताः छोटी छोटी लताएं, है ना, बहुत सुंदर सुंदर जो छोटी छोटी कोमल कोमल लताएं, बाललता का मतलब कोमल लताएं, छोटी कोमल प्यारी सी लताएं जो हैं, वे प्रसूनैः, है ना, तम प्रसूनैः अवाकिरन, है ना, बाललताओं ने, छोटी छोटी कोमल दिखने वाली जो जंगल में लताएं थी, उन्होंने प्रसूनैः पुष्पों से, उन लताओं के ऊपर पुष्प तो होते ही हैं, उन पुष्पों के द्वारा अवाकिरन मतलब पुष्प वृष्टि की, तम प्रसूनैः अवाकिरन, अर्थात उस राजा दिलीप पर प्रसूनों के द्वारा, फूलों के द्वारा फूल पुष्प वृष्टि की। देखो किसने की, बाललता, छोटी छोटी लताओं ने। कैसी थी वो, मरुत प्रयुक्ताः, हवा के द्वारा प्रेरित। लता तो ऐसी खड़ी रहेगी, लेकिन जब हवा प्रेरित करती है तो लताएं ऐसे 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 हिलने लगती है, तो ऐसे हिलती है तो उन लताओं पर जो फूल है वो फूल नीचे गिर रहे हैं और राजा दिलीप पर पड़ रहे हैं। तो ऐसे राजा दिलीप आए हुए हैं और देखो इस तरह से लताएं अपने आप हिल रही हैं और उसके सुंदर सुंदर फूल जो हैं वो राजा दिलीप पर पड़ रहे हैं। तो मरुत प्रयुक्ताः, मरुता प्रयुक्तः इति मरुत प्रयुक्ताः, अर्थात वायुना प्रेरिताः, वायु के द्वारा प्रेरित छोटी कोमल बाल लताएं जो हैं, वे आरात अभिवर्तमान, बिल्कुल निकट, है ना, निकट बिल्कुल पास में ही गमन करने वाले, पास से ही निकलने वाले, मरुत सखाभम अर्च्यम तम, मरुत सखाभम अर्च्यम तम, ये दो विशेषण और हैं राजा दिलीप के। मरुत सखाभम परीक्षा में आता है कई बार, मरुत सखाभ, मरुत सखाभ कह,
या कई बार परीक्षा में आता है मरुत सखा का, तो मरुत हवा है, सखा जिसका, उसको बोलते हैं मरुत सखा अर्थात अग्नि। मरुत सखा का मतलब होता है अग्नि, और मरुत सखा अग्नि की तरह है आभा जिसकी, वो हो गया राजा दिलीप। फिर से सुनिएगा, मरुत सखा अग्नि, मरुत सखाभ, मरुत सखा इव आभा यस्य सह मरुत सखाभ। कौन? मरुत सखाभ दिलीप। इसलिए आप परीक्षा में जो भी लिखे बहुत सावधानी से लिखना। तो मरुत अर्थात अग्नि के समान तेजस्वी जो थे, जिनके शरीर पर तेज था, आग के समान तेज था, ऐसे अर्च्यम पूजनीय सम्माननीय तम, ऐसे राजा दिलीप पर प्रसूनैहि पुष्पों के द्वारा बाल लताएं जो है वो बरस रही थी, बाल लताएं बरस रही थी फूलों के माध्यम से। कैसे? जैसे, उपमा अलंकार, जैसे पौर कन्या, पूर्व में रहने वाली कन्याओं को पौर कन्या बोलते हैं। पूर्व माने नगर, नगरों में रहने वाली छोटी छोटी बच्चियां है ना, छोटी छोटी बालिकाएं जो होती हैं, जब भी उनका राजा कहीं से बाहर से आता था तो आचार लाजई ही, है ना, एक उसके सम्मान में लाज के माध्यम से, है ना, जो एक विशेष प्रकार का धान होता है वो फेंक करके, ना कभी फूल फेंक करके, ना कभी पत्तियां फेंक करके, मतलब से उनकी जैसे सम्मान करते थे। तो ऐसे लग रहा है मानो पौर कन्या आचार लाजई, जैसे पौर कन्या जो है वो आचार लाज के माध्यम से उन पर बरसती हैं, उसी तरह बाल लताएं भी यहाँ पर राजा दिलीप पर फूलों के माध्यम से बरस रही थी। ठीक हो गया? दो तीन बातें आज आपको इस स्वाध्याय से स्पष्ट हुई होंगी कि राजा जो थे वे जंगल में होने के बावजूद भी राजा जैसा उनको सम्मान मिल रहा था। इसलिए आज का विषय भी हमने ये रखा, दिलीपस्य वैभवम। यहाँ तो वैभव था नहीं, लेकिन फिर भी महाकवि कालिदास ने प्रकृति के माध्यम से उनका वैभव यहाँ पर दर्शाया है ना। आसपास अनुचर नहीं थे जो जय जयकार करें, पेड़ों को बना दिया। बाल लता पौर कन्या नहीं थी जो आचार लाज से उनका सम्मान करें, बाल लताओं को उपस्थित कर दिया। इस तरह से छत्र चमर इत्यादि कुछ भी नहीं था, लेकिन शरीर का तेज इतना था जिससे कि वो राजा की तरह प्रतीत हो। इस तरह से बहुत सुंदर राजा के वैभव को आज हमने विस्तार से समझा और अच्छे से देखा। अस्तु अध्येतावेदेव पुनः अग्रिम कक्षायां वयम् इतोपि अग्रे पठिष्यामः। तावत् पर्यन्तं विरमामः। नमस्कारः सर्वेभ्यो, नमो नमः।